अकाउंटिंग के विषय आता है, बन जाता है ना। तो जस्ट अपन लेजर से चालू करते हैं। ये आप लोग बनाते रहिएगा, आज जो भी डाउट आएगा मंडे को अपन क्लियर कर लेंगे, है ना। ठीक है। Ledger, the principal book or main book or secondary book of account. What is ledger? A place where all the transaction related to a particular item, thing or person is recorded is called account. एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे सेल्स से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, या परचेस से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन, या राम के या श्याम के सारे ट्रांजेक्शन जहाँ पे एक साथ रिकॉर्ड होते हैं, उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंट। उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अकाउंट। एंड द बुक इन विच सेपरेट अकाउंट फॉर ईच हेड इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड लेजर। और जहाँ पे इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है उस बुक को बोलते हैं लेजर। ठीक है। तो अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सारे परचेस के ट्रांजेक्शन एक साथ, सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन एक साथ, कैपिटल एक साथ, ड्राइंग्स एक साथ, कैश एक साथ, बैंक एक साथ, उसको हम कहते हैं अकाउंट। और जिस बुक में इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं उस बुक को कहते हैं लेजर। गॉट इट? इन लेजर वी गेट इंफॉर्मेशन अकाउंट वाइज, जिसको अपन बोलते हैं एनालिटिकल ऑर्डर। लेजर में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है? अकाउंट वाइज। जैसे मैंने कैश अकाउंट खोला तो मुझे किसका इंफॉर्मेशन मिलेगा? केवल कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, यानी कितना कैश रिसिप्ट हुआ, कितना कैश पे किया, वो बस पता चलेगा, बाकी कुछ भी पता नहीं चलेगा। गॉट इट? तो लेजर से हमें अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन मिलता है। एज द लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, द लेजर इज कॉल्ड बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्योंकि देखो, लेजर के बाद हमें और कोई फर्दर बुक बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसी से फिर आगे अकाउंटिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब बन जाता है इसके हेल्प से। क्योंकि इसके बाद और कोई बुक की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहलाता है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री। गॉट इट? इसी की हेल्प से फाइनल अकाउंट बन जाएगा। क्लियर? तो देखो, what is ledger? A book in which separate account for each head is maintained is called ledger. From ledger we get account wise information. Ledger is also called as secondary book, principal book और book of final entry. मेनली लेजर को किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल बुक। मेनली किस नाम से जाना जाता है? प्रिंसिपल बुक। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट, बिना इसके आप कुछ बना ही नहीं सकते। क्लियर? लेजर बनाने के क्या फायदे हैं? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लेजर? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट इन वन बुक। एक ही बुक में हमें सारे अकाउंट का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इट शोज द वेरियस हेड ऑफ एक्सपेंसेस, वेरियस हेड ऑफ इनकम, वेरियस हेड ऑफ एसेट्स एंड वेरियस हेड ऑफ लाइबिलिटीज। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। जनरल और लेजर में क्या फर्क है? जनरल क्या है? प्राइमरी बुक। लेजर क्या है? सेकेंडरी बुक। जनरल में हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज वाउचर्स। लेजर में जनरल विद द हेल्प ऑफ जनरल। ठीक है। जनरल बनाना क्यों जरूरी है? रिकॉर्ड हो सके, कोई भी ट्रांजेक्शन हमसे छूट ना जाए, इसलिए हम जनरल मेंटेन करते हैं। ठीक है। लेजर क्यों बनाते हैं? टू गेट अकाउंट वाइज इंफॉर्मेशन, एक एक अकाउंट का इंफॉर्मेशन निकाल सकें। जैसे कि ना, मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ, आज मालिक आता है मेरे को बोलता है बताओ इस महीने में हमने कितने रुपए का माल बेचा। तो क्या मैं जनरल देख के उसको जवाब दे सकता हूँ? दे तो सकता हूँ, लेकिन इट टेक्स टाइम। पूरे महीने भर के जनरल को मेरे को सेल्स को डिटरमाइन करना पड़ेगा। जब जब सेल्स हुआ उसको ऐड करूंगा तो अब कहीं जाके बता पाऊंगा। तो इट टेक्स टू मच टाइम। तो फिर बुक बनाने का क्या फायदा हुआ? अगर हमारे पास इंस्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो बुक बनाने का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम को?
बाय प्रिपरेशन ऑफ लेजर। जैसे ही मालिक आया, पूछा सेल्स कितना हुआ, सेल्स अकाउंट ओपन करूंगा, टोटल करूंगा, 2 मिनट के अंदर मैं उसको जवाब दे दूंगा कितने रुपए का सेल्स हुआ भैया करके। तो देखो यहां से इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको, क्विक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है। गॉट इट? या ऑब्जेक्ट इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनरल में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल, जबकि लेजर में अकाउंट वाइज और एनालिटिकल ऑर्डर। जनरल का फॉर्मेट कल पढ़े तो पता चली गया है। लेजर का फॉर्मेट क्या है? 2 पार्ट्स होते हैं, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट, लाइक दिस। 2 पार्ट्स हैं, डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। लेफ्ट हैंड इज द डेबिट पार्ट एंड राइट हैंड इज द क्रेडिट पार्ट। ईच पार्ट हैज 4 column: date, particulars, ledger folio, amount, date, particulars, ledger folio, amount। ठीक है? या गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर। डेट, in date column we write the date of the transaction। ठीक है? on the debit side we write, लेजर में डेबिट साइड क्या लिखते हैं? 2 एंड क्रेडिट साइड बाय। गॉट इट? जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो में क्या लिखा जाता है? द पेज नंबर ऑफ द जर्नल, जहां से ट्रांजेक्शन यहाँ पे लाया गया है, जर्नल के किस पेज से ट्रांजेक्शन यहाँ पे आया है उसका पेज नंबर। ओके? और जर्नल में जो लेजर फोलियो बनता है उसको कब फिलअप किया जाता है? जब लेजर बनता है। जब तक लेजर नहीं बना है तब तक जर्नल का जो लेजर फोलियो कॉलम है वो वैकेंट रहता है। वो एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, जब लेजर में पोस्ट करोगे तब उसमें पेज नंबर फिलअप किया जाता है। क्लियर? या अमाउंट, जितने से वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ उस अमाउंट को अपन लिखते हैं। गॉट इट? लेजर के 4 स्टेप, लेजर के 4 स्टेप क्या क्या? पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग एंड कैरी फॉरवर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय पोस्टिंग? ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। अकाउंट वाइज कैसे ट्रांसफर होता है? अकाउंट वाइज। तो ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट वाइज इज कॉल्ड पोस्टिंग। ओके? मेथड ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग कैसे किया जाता है? पोस्टिंग कब किया जाता है? जब आपके पास टाइम है। इट मे बी डन डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली। जब आपके पास प्रॉपर टाइम है तब आप कर सकते हो। जनरल लेजर डेली बनता है, लेकिन लेजर में पोस्टिंग आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जितना फ्रिक्वेंट करोगे उतना इंस्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग किया कैसे जाता है? फर्स्ट, ओपन ऑल द अकाउंट्स दैट इज अपियरिंग जर्नल। जर्नल में जितने भी नए नए नाम आ रहे हैं हर नाम का एक अकाउंट ओपन करो। जैसा पहला एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कितने अकाउंट ओपन होंगे? 2 अकाउंट, एक कैश और एक कैपिटल। सेकेंड एंट्री है बैंक टू कैश, अब कितने अकाउंट होंगे? भाई कैश तो ऑलरेडी अवेलेबल है तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन हो जाएगा, बैंक अकाउंट। परचेस टू श्याम, फिर से 2, क्योंकि दोनों नए नाम हैं, परचेस और श्याम। तो जितने भी नए नाम आएंगे हर नाम का एक अकाउंट ओपन होता है लेजर में। गॉट इट? एक ही नाम के 2 अकाउंट नहीं होते। एक क्लियर? सेकेंड स्टेप, ऑन द डेबिट साइड राइट टू एंड ऑन द क्रेडिट साइड राइट बाय। क्लियर? थर्ड स्टेप, if any account is debited in general and you are preparing that account, क्या बोला मैं? अगर जनरल में कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है और आप वही अकाउंट बना रहे हो, देन इट्स पोस्टिंग इज डन ऑन इट्स डेबिट साइड ओनली। तो उसकी पोस्टिंग भी कहाँ पे होगी? उस अकाउंट के डेबिट साइड ही होगी। बट द रेफरेंस टू बी गिवन इज अकाउंट विच इज क्रेडिटेड अगेंस्ट इट। लेकिन जो रेफरेंस दिया जाएगा वो किस अकाउंट का दिया जाएगा? जो अकाउंट उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल एंड आई एम प्रिपेयरिंग कैश अकाउंट। ओके?
एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं अपन, ठीक है। कैश अकाउंट, एंट्री क्या बोले अपन, कैश टू कैपिटल। कैश क्या हो रहा है, आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो खाली आपका पूरा फोकस किसके ऊपर रहना चाहिए, कैश के ऊपर। कैश डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग कहाँ पे होगी, डेबिट साइड। लेकिन जो नाम लिखा जाएगा किसका लिखा जाएगा, जो उसके अगेंस्ट क्रेडिट हुआ, कैपिटल 1 लाख। बैंक टू कैश, बैंक टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आ जाओ, बाय बैंक जो डेबिट हुआ। परचेस टू कैश, बाय परचेस। फर्नीचर टू कैश, बाय फर्नीचर। कैश टू सेल्स, टू सेल्स। गॉट इट। कैश टू कमीशन, टू कमीशन। ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स बाय ड्राइंग्स। मोहन टू सेल्स, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग ओनली कैश अकाउंट और इस एंट्री में कैश नहीं है, इट इज़ नॉट पोस्टेड टू द कैश अकाउंट। एकदम क्लियर है चीज़। चलिए, तो ये था पोस्टिंग का पार्ट। इस प्रकार से पोस्टिंग होता है। पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग बोथ द साइड। डेबिट साइड का अलग से टोटल निकालो, क्रेडिट साइड का अलग से टोटल निकालो। जैसे कि 1,38,300, 1,38,300, ओके। 45, 50, 500, 50,500, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग। कास्टिंग तक क्लियर। द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के खुद के 3 स्टेप, बैलेंसिंग के खुद के 3 स्टेप। क्या क्या, राइट द ग्रेटर टोटल ऑन बोथ द साइड ऑन ए पैरेलल लाइन। पहला स्टेप क्या बोलता है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उसे दोनों साइड एक ही लाइन पे लिखो। कौन सा टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल ज्यादा है 138,300, दोनों साइड 138,300, 138,300 लिख दिया। सेकेंड स्टेप, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू टोटल। दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है मैडम, 87,800 इज द डिफरेंस। ए सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, राइट द डिफरेंस ऑन द साइड हैविंग शॉर्टर टोटल। डिफरेंस को कहाँ पे लिखो, जिस साइड का टोटल कम है। किधर का टोटल कम है, क्रेडिट, तो बाय बैलेंस। जब अपन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो लिखते हैं CD, क्रेडिट डाउन 87,800। अगर बाय चांस क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता, एक मिनट इसको एक मिनट कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, फिर बताते हैं, है ना। ये हो गया क्या चीज़, बैलेंसिंग हो गया पूरा। हाँ, अब आ जाओ कैरी फॉरवर्डिंग में। मान लो ये आपका बुक क्लोज हुआ 31 जनवरी को, 31 जनवरी, तो नया बुक कब चालू होगा, 1 फेब होगा। तो 1 फेब, ऑपोजिट साइड 1 फेब, टोटल के नीचे 1 फेब क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,800। ये हो गया कंप्लीट स्टेप ऑफ लेक्चर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, बाय चांस क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता और डेबिट का टोटल कम होता, तो क्या लिखते हैं,
टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन नहीं लिखते। अगर आप अकाउंट को क्लोज कर रहे हो तो हमेशा क्या लिखना है, कैरिड डाउन। और जब उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ऑपोजिट साइड आता है ब्रॉट डाउन। क्लियर नाउ? हाउ द ओपनिंग बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द लेजर? लेजर में ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? ओपनिंग एंट्री क्या होता है मालूम है? व्हाट इज ओपनिंग एंट्री? बोलो एग्जैक्टली। द एंट्री पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर to brought the assets and liabilities of the previous year in the current year book is called opening entry, जिसको इन्होंने बताया all the assets debited to all the liabilities. If the total of assets is more than total of liability, difference is called capital. अगर assets का टोटल ज़्यादा है और liability का टोटल कम है तो क्या मिसिंग रहेगा आपको? कैपिटल मिसिंग रहेगा, तो डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल. एंड इफ द टोटल ऑफ liability is more than total of assets, difference is called, if the credit side is more than debit side, total difference is called, no, उसमें पढ़े हो शेयर कैपिटल में, अदर देन कैश, परचेस कंसिडरेशन अदर देन कैश. हमने एसेट्स खरीदा अदर देन कैश, याद आ रहा है टॉपिक? हमने एक कंपनी से हमने एसेट्स खरीदा 30 लाख का, लायबिलिटी खरीदा 5 लाख का, ठीक है? तो हमको उसको पेमेंट कितना करना चाहिए? 25 लाख. 30 लाख का एसेट्स है, 5 लाख की लायबिलिटी है, पेमेंट कितना करना चाहिए? हम उसको 27 लाख दे रहे हैं. आया याद? डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल. तो अगर लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट्स कम है तो गुडविल, और अगर एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी कम है तो कैपिटल. और बाय चांस कैपिटल भी दिया है तो, कैपिटल भी दिया हुआ है, लायबिलिटी में कैपिटल दिया हुआ है, उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व. क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व. क्लियर एकदम? ओके. चलो, ओपनिंग बैलेंस के बारे में बता रहा था कि लेजर में ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है. ऑल द एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, so we have to write to balance brought down, and all the liabilities are having, so we have to write by balance brought down. Clear to all? श्योर एकदम? आ रहा है ना समझ में? ऐसा तो नहीं खाली हाँ बोल रहे हो? बिल्कुल ना? हाँ. स्टेट द सब डिविजन ऑफ लेजर. अब लेजर को भी सब डिवाइड किया गया है. जैसे जनरल को सब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? जनरल को अगर हम सब डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? सब्सिडरी बुक्स. अब उसमें बहुत सारे हैं, उसका एक पार्ट है जनरल प्रॉपर. क्या कौन कौन से बुक बनाते हैं अपन जनरली? सबसे पहला कैश बुक, सबसे इंपॉर्टेंट कैश बुक. फिर परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न. कभी कभी जरूरत पड़े तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल. और जो इन सब में नहीं आया वो जनरल प्रॉपर. गॉट इट? सब्सिडी बुक कब बनाते हैं मालूम है? जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है. अपन क्लासिफाई नहीं करते उसको, किसी भी नेचर का हो सकता है. जब ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है तो उसको एक ही बुक में रिकॉर्ड नहीं करके हम अलग अलग नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक मेंटेन कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स. ठीक है? इन द सेम वे लेजर, जब नंबर ऑफ अकाउंट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो सारे अकाउंट को एक ही बुक में ओपन करना पॉसिबल नहीं होता. तो अकॉर्डिंग टू द नेचर हम लेजर को भी सब डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स. एग्जैक्टली, जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं वो हमारे. अब क्रेडिटर्स की संख्या बहुत हजारों में है तो हजारों अकाउंट आप लेजर में खोलोगे तो लेजर तो बहुत ज्यादा बल्कि होते जाएगा. सो इट इज सजेस्टेड दैट prepare a separate purchase
लेजर। परचेस लेजर का मतलब क्रेडिटर का अलग से एक लेजर बना दो। क्लियर? इन द सेम वे डेटर्स का लिस्ट भी बहुत लंबा है, तो डेटर्स के लिए अलग से लेजर बना दो। एक्सपेंसेस एंड इनकम के भी लिस्ट बहुत लंबे हैं, तो एक जनरल लेजर बना दो जिसमें हम इन सबको रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस एंड इनकम को। और कैश के लिए कैश बुक बना दो। अगर कैश बुक बना दियो तो फिर क्या नहीं बनाना पड़ता, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, दोनों नहीं बनाना पड़ता। इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू मेंटेन कैश एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर। लेजर में कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन होता ही नहीं है फिर। क्लियर? ओके, चलिए, ये था लेजर का पार्ट। अब लेजर के पोस्टिंग हो गए में कोई प्रॉब्लम है? एक क्वेश्चन करें लेजर? हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओरली करना है, जैसे आप लोग बोलो, नो इशू, है ना? ठीक है, देखो, जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, एक एवरेज क्वेश्चन है, ना एकदम इजी ना एकदम हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन डिस्प्ले में है, आप लोग को बुक नहीं भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी डिस्प्ले में पूरा दिखते रहेगा। सबसे पहला क्या है अपना ओपनिंग एंट्री, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस अलग अलग दिया हुआ है, सेग्रेटेड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट ओपन होते जाएंगे, बताते जाओ आप लोग। कैश अकाउंट, इसमें आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000, इन द सेम वे ब्रॉड डाउन 25,000। सब में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा क्योंकि सब डेबिट बैलेंस है ना? फिर बिल्डिंग अकाउंट, फिर डेटर नहीं बनाएंगे, डेटर्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो विजय अकाउंट और मधु अकाउंट। क्लियर है? इन द सेम वे क्रेडिटर में आनंद अकाउंट, उसमें आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब एक चीज़ देखो, डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? $67,000। क्रेडिट कितना है? इज देयर एंट्री टैलिड? क्या ये एंट्री कंप्लीट है क्या? नहीं, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, द डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल। तो एक अकाउंट और ओपन होगा, कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 62,000। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? श्योर एकदम? नेक्स्ट, परचेस गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 फॉर कैश लेस 20% TD एंड 5% CD। यही है, परचेस गुड्स फॉर कैश बोल रहा है, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, तो TD भी कटेगा और CD भी कटेगा। देखो लिस्ट प्राइस कितना है, 5,000 लेस TD 1,000, परचेस कितने का हुआ 4,000 लेस CD 5% 200। ठीक है, अब इसकी मैं जर्नल एंट्री लिखता हूँ, एक बार आप लोग बोलो जर्नल एंट्री इसके। परचेस किए हैं, परचेस ऑलवेज डेबिटेड बिकॉज इट इज अवर एक्सपेंस 4,000। एक मिनट, परचेस अकाउंट डेबिटेड 4,000 रुपये, टू कैश अकाउंट 3,800, टू डिस्काउंट रिसीव 200। नाउ मेक द पोस्टिंग, बताओ। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश 3,800, टू डिस्काउंट रिसीव 200, एग्जैक्टली। बाय परचेस अमाउंट नहीं, 3,800 जो अकाउंट बना रहे हो उसके अमाउंट पे फोकस करना है, क्योंकि देखो परचेस दो चीज से मिलके बना है,
कैश और डिस्काउंट। कैश कितना 3800, डिस्काउंट कितना 200। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग डिस्काउंट अकाउंट एट दैट टाइम यू रिकॉर्ड बाय परचेज 200। तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो जाएगा, वरना दोनों में 4-4 हज़ार लिख देंगे तो 8 हज़ार हो जाएगा वो तो फिर। गॉट इट? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। रिसीव 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20। देखो विजय का अकाउंट का बैलेंस कितना दिख रहा है ऊपर 2000, उसने 1980 पे कर दिया और हमने 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, यानी उसने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, क्लोज कर दिया। एंट्री बोलो। बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू विजय। पोस्टिंग बताओ। कैश अकाउंट में टू विजय अमाउंट 1980, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू विजय 20 एंड विजय अकाउंट में बाय कैश बाय डिस्काउंट। क्लियर है? परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 100 रुपये कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड अनदर 200 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब एंट्री आप लोगों को बोलना। हमने 5000 का प्लांट खरीदा, 100 रुपये कार्टेज का पे किया, 200 रुपये इंस्टॉलेशन का पे किया। प्लांट विजय से खरीदा। हाँ बोलो, बिल्कुल डरना बिल्कुल नहीं, रॉन्ग से ज़्यादा कुछ नहीं होता अकाउंट्स में किसी भी सब्जेक्ट में। सॉरी। प्लांट अकाउंट डेबिटेड, और एक बार पढ़ो लाइन को, एक बार और पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एकदम ध्यान से पढ़ो। प्लांट अकाउंट डेबिटेड टू मुकेश, पूरा। कल एक स्टेटमेंट पढ़े थे अपन, इफ यू रिमेंबर द स्टेटमेंट, any expenditure incur before the assets put into use are debited to assets account। अगर कोई एसेट्स खरीदा है तो उसके एक्वाइजिशन से रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ है तो खर्चा अकाउंट में नहीं जाता, वो कहाँ चला जाता है? प्लांट अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो हमने प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा? नहीं खरीदा मैडम, 5300 का खरीदा। कभी भी 5000 खरीदा नहीं बोलना है, पूरा खर्चा जोड़ के ही बताना है। आपने प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा? तो प्लांट अकाउंट डेबिटेड 5300 लिख दो। चलो लिख दिया। ओके, एंड लास्ट वन 300। एकदम क्लियर? हाँ चलो नेक्स्ट। सोल गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट 600 रुपये, रहीम टू सेल्स। ओके, एकदम सही है, बना लोगे, पोस्टिंग बना लोगे, मेरे को मान लो। मैं नेक्स्ट। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पे 50 पैसा ही ना रुपी। आराम से आराम से आराम से। रहीम इंसॉल्वेंट हो रहा है, रहीम से हमें पैसा लेना है तो कैश आएगा। कितना दे रहे हो? केवल 300। व्हाट अबाउट अदर 300? हाँ तो एंट्री में नहीं आ रहा है आपके। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड
टू रहीम, अमाउंट 300, 300, 600। पोस्टिंग तो कर लोगे अब। चलो लास्ट वन, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। कैश डेबिटेड टू सेल्स। ओके, चलो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, बना लिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन है ना बहुत बढ़िया है, जिसके सेंटेंस बहुत अच्छे हैं, है ना। तो एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ओरली डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते उसको इंटरफेयर, यानी एकदम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, फटाफट करते हैं इसको, ओरली करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़े हो? एक मिनट, अभी आ रहा है डिस्प्ले में। या जो स्टार्टिंग का लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसको पढ़ो कि बुक किसका है, एस का, यानी हम कौन है, अपने आप को हमेशा प्रोप्राइटर मानना। ठीक है, हम हैं एस, हमको दो लोगों का अकाउंट बनाना है, किसका किसका, एच और आर का। वी हैव टू प्रिपेयर ओनली टू अकाउंट, एच एंड आर, बाकी अकाउंट से हमको कोई मतलब ही नहीं है। गॉट इट? देखो, मिस्टर एस ओज, ओज यानी ले रखा है, हमने पैसा ले रखा है, किससे ले रखा है, आर से। तो आर इज अवर क्रेडिटर, जिससे हमें पैसा देना है। क्रेडिटर इज अवर लायबिलिटी, ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपए। मिस्टर एच ओज मिस्टर एस, मिस्टर एच ओज मिस्टर एस, हम एस हैं, हमसे ले रखा है मिस्टर एच ने, यानी हमें उससे पैसा लेना है, जिससे हमें पैसा लेना वो हमारा डेटर, और डेटर ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है पॉइंट? सेकेंड, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 60,000, 10% टीडी। बोलो। आर का, हाँ बिल्कुल, आर के अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, एच के में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 20,000 वट एवर। ठीक है, क्लियर? हाँ, सेकेंड पॉइंट पढ़ो, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स, आर ने सेल किया, हमने क्या किया भाई, परचेज, तो हम क्या क्या एंट्री करेंगे, परचेज टू आर, कितना, नॉट 60 ना, ट्रेड डिस्काउंट है, 54, 54,000, 54,000। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर एच सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एच, हमने एच को माल बेचा, सेल्स हो गया। क्लियर है भी? नेक्स्ट, मिस्टर एस इशूड, नहीं, मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर आर गुड्स ऑन 4 अप्रैल। देखो 4 अप्रैल को कितने का माल खरीदा था अपन ने, हाँ 17, तो अच्छा 17 वाला छूट गया, सॉरी। रिकॉर्ड ए परचेस ऑफ 25,000 फ्रॉम नेट फ्रॉम आर, हमने आर से 25,000 का माल खरीदा, बोलो, परचेस टू आर, एंड विच वॉज सोल्ड टू एच एट ए प्रॉफिट ऑफ 15,000, और उसको 15,000 रुपये प्रॉफिट जोड़कर एच को तुरंत बेच दिया, एच टू सेल्स कितना, 40,000। एकदम क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर एच एस रिजेक्टेड 10% ऑफ द गुड्स परचेस फ्रॉम मिस्टर आर ऑन 4 अप्रैल। देखो 4 अप्रैल को हमने कितने का माल खरीदा था उससे, 54,000 खरीदा था, का 10% माल वापस कर दिया, आर टू परचेस रिटर्न 5400, आर टू परचेस रिटर्न 5400। क्लियर है? चलिए, ओके। मिस्टर एस इशूड ए कैश मेमो, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट के कारण बस मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छे से पहले आप लोग। देखो कैश मेमो का मतलब मालूम है किसी को, कैश बिल। मैं आपको कैश बिल कब दूंगा, एग्जैक्टली exactly, जब आप तुरंत पैसा दोगी तो ही मैं आपको कैश बिल दूंगा। अगर आप बोलोगी आज माल ले जा रहा हूँ पैसा 4 दिन बाद दूंगी, तो मैं आपको कौन सा बिल दूंगा, क्रेडिट बिल। भाई
बिजनेस दो प्रकार से होता है, कैश और उधार। अगर पैसा भी दिए तो कैश मेमो, और अगर उधार में ले जा रहे हो तो क्रेडिट इनवॉइस चलेगा। इस शब्द से कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कि माल कैसे बिक रहा है? कैश में बिक रहा है। माल कैसे बिक रहा है? कैश में बिक रहा है। कैश मेमो का मतलब होता है कैश सेल्स, कैश डेबिटेड टू सेल्स। कहाँ पे आएगा? कौन सा अकाउंट बना रही हो? आर और एच कहाँ पे आएगा? एस ने माल बेचा एच को, आप एंट्री क्या बोली हो? कैश टू सेल्स। क्या बोली हो? कैश टू सेल्स। तो कहाँ जाएगा? कैश और सेल्स में जाएगा। हम तो आर और एच का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो आएगा ही क्यों? इट विल नॉट अपेयर इन द पर्सनल अकाउंट्स बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। मैं पहले ही बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और केवल एक वर्ड से समझ में आ रहा है, कैश मेमो, दैट्स ऑल। उतना इनफ होता है समझने के लिए। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। मिस्टर एच क्लियर्ड हाफ इज ड्यूज। अब ये आप केवल कैलकुलेशन से ही निकाल सकते हो, डायरेक्टली नहीं निकल सकता। देखो, एच कौन है? जिसको हमने माल बेचा, डेटर। तो हमने उसको कितने कितने का माल बेचा? देखो, 20,000 ओपनिंग बैलेंस है, फिर 30,000 का बेचा, फिर 40,000 का बेचा। 90,000 आ रहा है। उसने हाफ ड्यूज क्लियर कर दिया। कितना? हाफ, 45। कैसे? 20,000 चेक, 1% डिस्काउंट, वन या हाफ, हाफ परसेंट डिस्काउंट, और बचा हुआ कैश। अब बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? कितने का निकाल रही हो आप? 25,000 का निकाल रही हो। क्यों? पैसा कितना दे रहे हो? 45,000 दे रहे हैं। चेक यानी पैसा नहीं होता क्या? एक चीज सोचो, पैसा किसी भी फॉर्म में दे सकती हो आप, आइदर इन कैश और बाय चेक और बाय बैंक ड्राफ्ट। आपने किसी से भी पेमेंट किया तो इट इज कॉल्ड एज पेमेंट। तो डिस्काउंट उस पर निकलता है जितना आप पे कर रहे हो। सीडी हमेशा उस पर निकलता है। लिखा रहता है ना, ओनली ऑन कैश पेमेंट, ओनली ऑन कैश पेमेंट, तो फिर 25,000 पे निकलता। अभी ओनली वर्ड नहीं लगा है, यानी पूरे पे निकलेगा। 225 डिस्काउंट, तो कैश कितना पे करोगे? 25 माइनस 225, 24,775 आ रहा है? श्योर? क्लियर? चलो ये सब छोड़ो। देखो, 90,000 था, हाफ 45,000 होता है। 45,000 का क्लासिफिकेशन देखो, हाफ परसेंट डिस्काउंट पहले तो 225, 20,000 रुपये चेक बोल रहे हैं, 20,000 चेक हो गया। 45,000 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 24,775।
उसने क्या किया, 10,000 हेल्ड बैक का मतलब 10,000 रुपये छोड़कर बाकी पैसा दे दिया, तो 10,000 छोड़ दो, 78,600 दिया उसने। ठीक है, कैसे दिया, 1,000 रुपये डिस्काउंट काट के दिया, 1,000 रुपये डिस्काउंट भी काट दो, तो उसने पेमेंट कितना किया, 77,600। क्लियर? ओके, लास्ट पॉइंट, क्लोज एच अकाउंट। देखो एच से अपन को कितना लेना था, 90,000, जिसमें से वो कितना दे चुका है, ये एच का है, इतना पे कर चुका है वो, 45 दे चुका है, यानी आज भी कितना लेना बाकी है एच से, 45,000 आज भी हमको एच से लेना बाकी है। क्लियर है एकदम? अब उसको, उस पॉइंट को पढ़ो, क्लोज एच अकाउंट टू रिकॉर्ड द फैक्ट दैट all but 5,000 was cleared by him. Because he declared bankrupt. का मतलब, आप बताओ मैडम, आप ऐसे कर रही हो ना, हाँ हाँ, आप क्या समझो बताओ, वो तो अपना बता दी, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आप बताओ आपने क्या समझा। एकदम आराम से पढ़ो, बहुत मीनिंगफुल लाइन है। और बाकी पूरा क्लियर कर दिया, ये उसका मतलब है, आप उसको एकदम ऑपोजिट बोलिए, 5,000 उसने पूरा क्लियर कर दिया, ऑल क्लियर कर दिया, बट 5,000 क्यों नहीं दे पाया, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट है। यानी कि इसकी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिटेड 40,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 5,000, टू एच 45,000। क्लियर? ओके, चलो। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे लेजर बना रहे हो, जितने भी रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसको हम बैलेंस नहीं करते, उनको हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, क्या बताया मैं, जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट हैं दे आर बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंसेस आर अपेयर्ड इन बैलेंस शीट, बट all the nominal account are total and closed, total and closed by transferring it to trading and profit and loss account. ठीक है, ओके, चलो। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे तो स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। इसमें स्टेशनरी एक अपने लिए कौन सा हेड है, नॉमिनल अकाउंट का हेड है। स्टेशनरी यानी खर्चा होता है, मानते हो ना, इस अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहाँ पे डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ पे जाएगा, अगर ये परचेस अकाउंट होता तो, अगर सेल्स अकाउंट होता तो, परचेस रिटर्न होता तो, सेल्स रिटर्न होता तो, कैरियज ऑन सेल्स होता तो, ऑन सेल्स तो प्रॉफिट एंड लॉस, सेल्स से रिलेटेड खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस, कैरियज ऑन परचेस होता तो फिर ट्रेडिंग। गॉट इट? ओके, चलो। नाउ ट्रायल बैलेंस है नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस से मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूँ उसको, केवल कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, जिसको अगर आप ध्यान रख लिए ना तो ट्रायल बैलेंस में जनरली कोई इशू आता ही नहीं है। ठीक है, 4-5 पॉइंट लिखवाऊंगा, ध्यान से लिखना एकदम। फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। फॉलोइंग अकाउंट always shows
डेबिट बैलेंस। कौन कौन से अकाउंट का बता सकोगे? एसेट्स, एक चीज बताओ, कैश और बैंक क्या है? एसेट्स ही तो है। एक्सपेंसेस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, लॉसेस, लॉसेस, कोई भी लॉस है तो हमेशा डेबिट होगा। एंड प्रोविजन फॉर इनकम, प्रोविजन फॉर इनकम, अगर हमने किसी एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड किया है तो उसका हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। क्लियर? इन द सेम वे फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ये अपने बुक में भी लिखा हुआ है, अभी जो लेजर चैप्टर पढ़े ना वहाँ पे लिखा हुआ है सब। फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, हाँ बोलते जाना। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, कोई भी रिजर्व एंड फंड्स। कैरी पार्ट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जनरली closing stock will not appear in trial balance। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? नहीं आता, यानी कि आपको एक नॉर्मल ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, यानी कि वो गलत ट्रायल बैलेंस है। नॉर्मल केसेस में ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता ही नहीं है। गॉट इट? हाँ, फोर्थ पॉइंट, हाँ, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज। आपने ओपनिंग स्टॉक को भी लिखा है, परचेज को भी लिखा है, उसी का एक पार्ट तो क्लोजिंग स्टॉक है। अगर आप उसको भी लिख दोगी तो डेबिट साइड ओवरकास्ट हो जाएगा, इसलिए नहीं आता। ठीक है? अब जो पॉइंट लिख रही हो ना उससे वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब वही पॉइंट लिख रही हो आप। बट इफ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, is given in question, then COGS and closing stock will appear on debit side of trial balance. But in such case, opening stock, purchases and direct expenses will not appear in trial balance। पढ़ लो इसको एक बार अच्छे से, और क्या समझ में आया वो बताना।
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न लिखा हुआ देखो, लास्ट लाइन जो फॉर्मूला लिखा है वो एकदम स्पेसिफाई कर रहा है कि क्यों नहीं आएगा। COGS इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिलाकर क्या बना है, COGS का पार्ट। लेकिन उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक शामिल नहीं है, उसको हटा दिया गया तो COGS निकला। COGS का मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड, जो माल इस साल बिका है उसका कॉस्ट प्राइस, ये बिके हुए माल का कीमत है। तो कुछ माल ऐसा भी तो होगा जो बिका नहीं है, जो बच गया है, वो अपना क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं है इसलिए उसको अलग से शो करेंगे, और क्योंकि ये तीनों चीज उसमें शामिल है तो उसको शो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर एकदम। हाँ, एक लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इफ adjusted purchase is given in question, then closing stock and adjusted purchase will appear on debit side of trial balance. Sorry. But in such case, opening stock and purchases will not appear in trial balance. Adjusted purchase का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको फाइनल अकाउंट में काम आए। फाइनल अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है तो कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। स्टॉक है तो अपना एसेट्स है, स्टॉक है तो अपना एसेट्स है, तो कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में। और अगर वही क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है तो इसकी पूरी जनरल एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री आती है किसी को, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये इसकी जनरल एंट्री। अब इसकी अगर पोस्टिंग करोगे तो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। गॉट इट। इन द सेम वे अगर एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, तो फाइनल अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आता है मालूम है किसी को, एडजस्टेड परचेज कुछ याद आ रहा है, नहीं। तो सुनो, अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना ओपनिंग स्टॉक आएगा ना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, कोई स्टॉक आएगा ही नहीं, केवल क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कहाँ पर, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो एक ही जगह आता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लियर है, ठीक है। क्या करोगे आज, ले जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना का क्वेश्चन, और ट्रायल बैलेंस का जो थियोरिटिकल पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ के आ जाना, है ना। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है एक बार वो पढ़ लेते हैं अपन, तो ओवरऑल थ्योरी में कुछ बचा नहीं है फिर ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि उसका जो थ्योरी है पूरा का पूरा अपन को कहाँ पे पढ़ना है मालूम है आपको, रेक्टिफिकेशन में वापस पढ़ना है। तो रेक्टिफिकेशन में वो चीज़ वापस कवर हो जाएगा कि कौन से एरर डिक्टेट होते हैं नहीं होते हैं, वो सब रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सुनो, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, व्हेन after all the efforts the debit total and the credit total of the trial balance are not tallied on a particular date,
सारा एफर्ट करने के बाद भी अगर हमारा डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल आपस में टैली नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस आता है, और हमें हमारी कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वी आर वेटिंग फॉर मोर टाइम, हमें तुरंत फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, तो एट दैट टाइम द डिफरेंस आर ट्रांसफर टू ए टेम्पररी ओपन अकाउंट कॉल्ड एज सस्पेंस अकाउंट। तो उस समय उसे टैली करने के लिए जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे कहाँ पे पुट कर देते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, जैसे अभी आपने लेजर पढ़ा, ठीक है, अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो आप लिखते हो बाय बैलेंस सी डी, है ना? तो उस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है वो? जो से बोलो, कौन सा बैलेंस है? डरो मत, सही बोल रही हो भाई। कौन सा है? नहीं, डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट इज मोर देन क्रेडिट। लिखते हो अपोजिट साइड है, लेकिन वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है? तो लेजर में हमेशा बैलेंस कहाँ पे लिखा जाता है? ऑपोजिट साइड। अगर क्रेडिट साइड लिखा है यानी डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट साइड लिखा है यानी क्रेडिट बैलेंस है। इन द सेम वे जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, मान लो डेबिट का टोटल है 1,10,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,00,000 रुपए, तो किस साइड शॉर्ट है? क्रेडिट साइड। तो आपने लिखा सस्पेंस अकाउंट 10,000, कहाँ पे लिखोगी? क्रेडिट साइड। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस ही है। लेजर में ऑपोजिट होता है, ट्रायल बैलेंस में सही लिखा जाता है। आ गया समझ में? ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नाम क्या है इसका? सस्पेंस का मतलब क्या होता है? जो नहीं मालूम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सस्पेंस? सस्पेंस किसको कहा गया है? जिस चीज का हमें नॉलेज नहीं है। जब आपको यही नहीं मालूम गलती कहाँ पे है, तो हाउ यू कैन टेल द नेचर ऑफ द अकाउंट? अगर गलती रियल अकाउंट में है तो सस्पेंस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अगर गलती नॉमिनल में है, नॉमिनल। अगर गलती पर्सनल में है तो पर्सनल, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एरर। अच्छा ये बताओ, सस्पेंस अकाउंट विल ऑलवेज शोज विच बैलेंस? आइदर डेबिट और क्रेडिट, नेवर डेबिट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी मत बोलना ये सब चीज। इट मे शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भाई जहां पे डिफरेंस आएगा वहां पे लिखना है, जरूरी थोड़ी हमेशा डेबिट ज्यादा क्रेडिट ज्यादा आएगा डेबिट कम आएगा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। आगे समझ में इतना? ठीक है, तो इतना अच्छे से करके आओ, मंडे को अपन कैरी करते हैं। आप लोग अभी दिए थे एग्जाम, अभी अपेयर किए थे, क्या आया था रिजल्ट अभी? हाँ पब्लिश में टोटल बता दो अभी, ओवरऑल 62, ओके 49। एफर्ट करना पड़ेगा बहुत, है ना? अच्छे से एफर्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे हो, यानी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास नहीं हो, तो एफर्ट देखो। अगर आप कहीं पे ना एंटर कर रहे हो, तो जब तक खुद का एफर्ट नहीं रहेगा तब तक आपको खुद को सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है ना? और जिस दिन एफर्ट करोगे ना, ऑटोमेटिकली डाउट्स भी आएंगे, चीज़ों को पूछने की हिम्मत भी होगी, है ना? जैसे अब कहीं इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो आपका भी, कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि सर आप जो बोल रहे हो स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, बी फ्रैंक, एकदम पूछना। जितने बार पूछोगे उतना बार बताऊंगा। ठीक है, मैं चिल्लाता हूँ वो अलग मैटर है, मेरी आवाज़ तेज हो वो अलग मैटर है, लेकिन डाउट जितने बार पूछोगे उतने बार बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके लिए कभी डरना मत डाउट पूछने के लिए। क्लियर है? ओके, चलो।